हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसके लिए हम पहला टॉपिक को देखते हैं। पहला ही एक्सरसाइज हम बनाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज बनाने का टॉपिक जो है यूज ऑफ एम इज आर। ठीक है, तो हम प्रयोग समझेंगे। एम का कहाँ प्रयोग करना है, इज का कहाँ करना है और आर का कहाँ करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं किसके साथ क्या लगता है। तो मैं के साथ बच्चों हम आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? आई लगाते हैं। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों? एम का प्रयोग होता है। उसके बाद आप हो गया, आप लोग हो गया, तुम हो गया, तुम लोग हो गया। इसके साथ हम यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? यू लगाते हैं। यू के साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, वह है, वह के लिए हम ही का भी प्रयोग करते हैं और सी का भी प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग जहां उच्चारण में ऐसा लगे आपको कि लड़का का बात हो रहा है, वहां पे आप ही का प्रयोग करिएगा। जहां पे लड़की का बात हो रहा है, वहां पे किसका प्रयोग करिएगा? सी का प्रयोग करिएगा। इन दोनों के साथ बच्चों हम इज ही लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अब है वे लोग। वे लोग के साथ बच्चों हम वे लोग के लिए दे का प्रयोग करते हैं और दे के लिए क्या लगता है बच्चों? आर लगता है। उसके बाद पूरी जाति के लिए, तो पूरी जाति के लिए जो द का प्रयोग होता है, इसको समझते हैं। जब आपको जो है सेंटेंस बोला जाए कि मान लीजिए बच्चे प्रसन्न है। क्या बोला जाए? बच्चे प्रसन्न है, मतलब कि जितने सारे बच्चे हैं सब क्या है? प्रसन्न है। लड़कियां बीमार है, मतलब बहुत सारा लड़कियां बीमार है। पूरा जाति का बोध हो रहा है, पूरा लड़की जाति का बोध हो रहा है, या पूरा बच्चा का बोध हो रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में आप करोगे द का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? द का प्रयोग करोगे। द बॉयज हो जाएगा, द गर्ल्स हो जाएगा। या आप बोल दे कि सभी शेर जो होता है वो सब क्या होता है? खतरनाक होता है। तो सभी शेर मतलब जितना शेर का जाति है सबका बोध हो रहा है, तो सभी शेर जाति है, तो वहां पे द लायंस का प्रयोग होगा। उसी तरह बच्चों ये आप समझ गए होंगे, द का प्रयोग होता है, ये अलग से था। हम लोग के लिए बच्चों हम वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वी। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। उसके बाद यह के लिए हम इट लगाते हैं और इट के साथ इज लगता है। इज और आर को मेनली समझते हैं हम। इज और आर को, इज और आर का प्रयोग कहाँ होता है? तो इज और आर का प्रयोग मेनली बच्चों जहां एक वस्तु या नाम या कोई व्यक्ति का बोध होता है, जहां एक का बोध होता है, वहां हम सिंपली इज लगाते हैं। मैं तुम के साथ जो है यू क्यों लगता है? क्योंकि जब तुम का बात हो रहा होगा, तुम लोग इस सब का बात होता है, तुम सब, तो मतलब बहुत सारा का बात हो रहा है, इसीलिए हम वहां पे आर लगाएंगे। तो यहाँ टॉपिक ये है, जहां पे एक का बात हो वहां इज लगाना है, जहां एक से ज्यादा का बात हो वहां पे आर लगा देना है आपको। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का मेन सब जो क्वेश्चन था, मेन सब जो सेंटेंस था, उसको हम ले लिए। टोटल एक्सरसाइज को नहीं लिए, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप इस 10 को समझ जाइएगा तो पहला एक्सरसाइज आप चुटकियों में बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन? मैं खुश हूं। क्या है क्वेश्चन बच्चों? मैं खुश हूं। तो मैं के लिए किसका प्रयोग करना है बच्चों? आई का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आई का प्रयोग करना है। और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो एम लगा देंगे। खुश का क्या होता है बच्चों? आपको तो पता ही होगा, हैप्पी होता है। तो आराम से हम लिख दिए हैप्पी, बस हो गया। ठीक है। उसी तरह बच्चों क्या है? हम लोग गरीब हैं। क्या है बच्चों? हम लोग गरीब हैं। तो देखिए हम लोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वी का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ क्या लगा देंगे? वी लगा देंगे। और वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। हम लोग मतलब बहुत सारा का बात हो रहा है, तो आर लगा दिए। गरीब का क्या होता है बच्चों? पुअर होता है, लगा दिए पुअर। उसके बाद आप अच्छे हैं। क्या लिखा हुआ है? आप अच्छे हैं। तो आपके लिए किसका प्रयोग होगा? यू का प्रयोग होगा। तो हम आराम से लिख देंगे यू। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। अच्छे का क्या होता है बच्चों? गुड होता है। क्या होता है? गुड होता है, लगा दिए। उसके बाद वह अच्छा है। क्या लिखा हुआ है? वह अच्छा है। तो वह के लिए हमको ही और सी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा ही और सी क्या लगाएंगे? अच्छा है, जब हम लड़का का बात करते हैं तो अच्छा बोलते हैं, लड़की का बात करते हैं तो अच्छी बोलते हैं। तो इसीलिए वह के यहाँ पे जो है वह के लिए ही का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ही का प्रयोग होगा। ही के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? इज लगाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, वह के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं जब लड़का हो। और अच्छा का क्या होता है? गुड होता है। आराम से लिख देंगे हम गुड। उसके बाद देखिए क्या है? वह अच्छी है, मतलब लड़की का बोध हो रहा है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। सी के साथ भी इज, और अच्छी का क्या होगा? गुड होगा, लिख दिए गुड। उसके बाद देखो बच्चों, सीता बीमार है। कौन बीमार है? सीता बीमार है। सिंपल हम सीता लिख देंगे। क्या लिख देंगे?
सीता लिख देंगे, सीता अकेला बीमार है ना, इसीलिए सीता के साथ क्या लगेगा, अकेली है इसीलिए इज लगेगा, सीता इज। अब बीमार का क्या होता है, इल होता है, क्या होता है बच्चों, इल होता है, लगा दिए इल। उसके बाद देखिए वे लोग खुश हैं, क्या लिखा हुआ है, वे लोग खुश हैं, तो वे लोग के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। वे लोग बहुत सारा का बात हो रहा है इसीलिए दे के साथ आर ही लगता है और सब दिन लगेगा, तो दे के साथ आर लगा दिए। खुश का होता है बच्चों हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी होता है। उसके बाद देखिए लड़के उदास हैं। अब आते हैं जाति पे, लड़के क्या है, उदास है, मतलब बहुत सारा लड़का उदास है, तो इसीलिए हम लड़के के लिए यहाँ पे बॉयज का इस्तेमाल तो करेंगे ही। बॉयज इसलिए बोले, हम बॉय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉय में जो है एस लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा लड़का है। जब एक लड़का का बात होता तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब एक लड़का का बात होता तो वहां पे हम जो है सिर्फ बॉय लगाते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा का बात होता है पीछे में क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। लड़के उदास हैं तो हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द। पूरा जाति का बोध हो रहा है ना, तो द बॉयज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, द बॉयज। और एक से ज्यादा लड़का है इसका मतलब क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। उसके उदास का क्या होता है बच्चों, सैड होता है, हम लिख देंगे आराम से। यहाँ तक आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद देखिए राम और मोहन अमीर है, राम और मोहन अमीर है, मतलब दो गो लड़का का बात हो रहा है, राम और मोहन। तो सिंपल है, राम का क्या लिखेंगे बच्चों, राम ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, राम ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए राम और मोहन, मतलब राम एंड मोहन, मोहन। उसके बाद दो लड़का का बात हो रहा है, इज के जगह नहीं लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा। उसके बाद अमीर का क्या होता है, रिच होता है, लगा दिए रिच। इधर थोड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा होगा आपको, तो आप समझ जाइएगा, राम और मोहन अमीर है, क्या बनाएंगे हम, राम एंड मोहन आर रिच, यहाँ लिख देते हैं हम, राम एंड मोहन आर रिच, लिख दिए बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, बच्चे प्रसन्न है, मतलब पूरा बच्चा, जाति का बोध हो रहा है, तो बच्चे प्रसन्न है, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जब एक से ज्यादा बच्चे रहता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, चाइल्ड नहीं चिल्ड्रेन हो जाता है, तो चलिए द चिल्ड्रेन्स, द चिल्ड्रेन आर प्रसन्न। प्रसन्न का क्या होगा, हैप्पी ही होगा, खुश और प्रसन्न दोनों क्या है, एक ही चीज है। अगर आप इस सब समझ गए, अच्छे तरह से समझ ही गए होंगे, अगर आप पूरा तरह से देखे होंगे, तो आपका एक्सरसाइज 1 बिल्कुल अच्छे से बनेगा, समझने के साथ बनेगा। अगर हम आपको पूरा एक्सरसाइज बताते तो उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। हर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आराम से बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में जरूर बताएं जैसा लगा आपको वीडियो, कुछ सुधार करना हो बच्चों वो भी बताइए। धन्यवाद बच्चों।